आप लोगों को अभी हर जगह महिलाएं ही महिलाएं खड़ी दिख रही होंगी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि मेरे पिताजी किसी को खींच कर लाए और पहुंचते ही बोले म्यूजिक। इतना बोलते उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्होंने कमर की चर्बी घटाओ वाला डांस किया, लेकिन तभी बीच महफिल में लाल साड़ी वाली डांसर ने प्रवेश किया और तब मेरे पिताजी और उन लाल साड़ी वाली डांसर ने ऐसा डांस किया कि मेरे नाना जी के घर के गृह प्रवेश के दिन ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के अंदर डांसर का भूत प्रवेश कर गया है। और जिस वक्त इसके पिताजी डांस करने में बिजी थे, उस वक्त ये अपने छोटे भीम को पानी पिलाने में बिजी थे। हाँ, अब इनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि नाना जी के घर के गृह प्रवेश के साथ साथ छोटे भीम के बरहाओं का फंक्शन भी तो है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार ब्लॉग। अरे भैया लाइट चली गई क्या? अब आपके सामने ये जो काली कलूटी कढ़ाई है, इसमें मूंगफली तली जा रही है और इस कढ़ाई के बगल में जो उसकी जुड़वा बहन है उसमें रसगुल्ले बनाने की तैयारी चल रही है और दोनों तैयारियों को देखने के लिए तैयार बैठे हैं दो जुड़वा लोग, यानी कि मेरे दादाजी और मेरे नाना। वो बात अलग है कि वो दोनों तैयारी देखने से ज्यादा अपने पुराने दिनों की चर्चाओं पे ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर टेंट वाले भैया टेंट लगाने में ध्यान दे रहे हैं। ध्यान तो देना पड़ेगा ना भैया, क्योंकि कल मेहमान आएंगे और वो तो पूरा ध्यान देते हैं कमी निकालने में। वैसे कुछ मेहमान आ चुके थे और उन कुछ मेहमानों के कुछ बच्चे अपने वास्तविक रूप में थे, यानी कि शैतानी कर रहे थे, और कुछ बच्चे साधु महात्मा जी के जैसे सीधे बन के बैठे थे। आज लेकिन गलत फहमी में मत पड़ जाएगा, दुनिया का कोई बच्चा सीधा नहीं होता। ये लग जाए ना। और ये रहा सरप्राइज दोस्तों, ये है मेरा पहला गाना जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये गाना सुनने का इंतजार उतना ही होगा जितना कि मुझे है बेसब्री से ये गाना आपके सामने लाने का। तो इन सब बच्चों को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चे से भी मिल लिया जाए। तो उससे मिलने के लिए जब मैं घर के अंदर गया तो देखा वो जमीन में मेरी दादी के साथ लेटा आराम से सो रहा है। मैंने सोचा क्यों इस बेचारे को डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने के लिए दूसरी बेचारी के पास चलते, यानी कि अपनी बीवी के पास। तो जब मैं नेहा के पास गया तो उसके पास तो मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं था। वो शक्कर और नींबू से बात करके शरबत बना रही थी, वो भी जग में। अरे तो क्या चाहते हो, बोतल में बनाए? बुड़बक। तब मेहमान जब आ चुके हैं तो घर की गिलासें और लोटे कम पड़ गए। जी, लोटे और गिलासें कम पड़ गए थे और ये तब तक कम पड़ते रहेंगे जब तक ये मेहमान हमारे यहाँ से वापस लौट नहीं जाते। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास व्यवस्था थी, यानी कि आर्टिफिशियल गिलासें, लोटे और थालियां। तो दरवाजे पर खड़ी मेरी मम्मी को मैंने आर्टिफिशियल यानी कि डिस्पोजल वाली गिलासें दे दी शरबत बांटने के लिए। तब तक बाहर से आवाज आई, भैया ले जाइए। हमने पूछा क्या? पहुंचे तो देखा रसगुल्ला बन चुका था। तो उसको उठा के हमने अंदर तहखाने में रखवा दिया, क्योंकि अगर रसगुल्ले तहखाने में नहीं रखवाते तो बच्चे तैयार थे खाने के लिए। तुझे तो अब इस कमरे को सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। अरे मैं तो सोच रहा था कि Z+ सिक्योरिटी लगवा देते हैं। तभी नेहा और मेरी मम्मी उस कमरे में आई, उनको फ्रिज से कुछ चाहिए था तो मैंने उन दोनों से बोल दिया कि रसगुल्ले इस कमरे में रखवा दिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना कह के मैं बाहर आ गया क्योंकि और भी आइटम बन रहे थे। चखना बनते हुए आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मतलब नमकीन बनते। लेकिन ये क्या बन रहा है? जी, ये कार्ड लिखे जा रहे हैं जो गांव के आसपास देने थे। मेरे नाना जी लिखा रहे हैं और जो भाई साहब लिख रहे हैं, पता है इनके घर का नाम क्या है? इनके घर का नाम है आशिक। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में इसके घर का नाम है आशिक। खैर, कढ़ाई के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि सावर चल रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि ये बूंदाबांदी करके बूंदी ही बनाई जा रही है। वैसे जो टेंट इतनी देर से लग रहा था, लगभग लग चुका था उतना जितना हमें कल के लिए चाहिए था। तो लगभग टेंट लग चुका है, बाकी चीजें बन रही हैं घर बनने की खुशी में। लेकिन मेरे नाना अभी भी इस कमरे में सोते हैं और उस कमरे में एक पंखा रखा हुआ है जो मेरे नाना नानी को कोई कूलर बोल के बेच के चला गया था। बाकी उनका सुरक्षा कवच, मच्छरदानी तो लगी ही रहती है। और इसी के साथ इस रात के खत्म होते ही हम पहुंच गए अगले दिन। तो आज पूजा का दिन है, यानी कि रामचरितमानस होगी। एक बार फिर से बोल। तो आज पूजा का दिन है, रामचरितमानस होगी। अब मुझे अचानक हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरे सामने मेरी हसीना खड़ी थी जिसको देखकर मुझे पसीना आ जाता है। फिलहाल तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। साथ में प्यारा लग रहा था वो बैठका जहां पर बैठ के हम पहले पूजा करेंगे, फिर रामचरितमानस का पाठ होगा। और ये वही भोले भाले बच्चे हैं कल जो सीधे बैठे थे लेकिन अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। और जो सामने थाली लेके खड़ी है ना, वो है मेरी मामी। लेकिन इतनी बड़ी थाली में बस इतना सा खाना दिया था, ऐसा लगा जैसे भरे समंदर में एक बिस्लरी की बोतल पकड़ा दियो। ये बता भाभी जी क्या कह रही हैं? अरे
छोड़िए ना, क्या क्या बताऊं, वो तो क्या क्या कहती रहती है। खैर अपनी थाली लेकर मैं छत में आ गया सुकून से खाने के लिए, बिल्कुल उस कौवे की तरह जिसको जब रोटी मिलती है ना तो पहले उसको उठाकर दूर भागता है किसी डाल पर ताकि जाके आराम से बैठ के खा सके। अब घर में मेहमान ज्यादा थे तो कपड़े सुखाने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए थी, तो छत में मैंने एक लंबी सी रस्सी बांधी थी, तो यहाँ पर काफी सारे कपड़े सूख रहे हैं। अब ये साड़ी ऐसे उड़ रही है जैसे साड़ी नहीं है, पैरासूट है, और अगर ये यहाँ से उड़ गई तो सीधा उड़ के गांव के बाहर किसी खेत में मिलेगी। अरे कौवे ने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? जल्दी खाने का काम है घर में। बस बस समझ गया मैं, इसलिए जल्दी खा के खाली थाली लेके नीचे जा रहा हूँ। लेकिन नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी नानी मेरी मम्मी को आगे निकलने नहीं दे रही है, क्योंकि किसी के ऊपर वो अपनी भड़ास निकाल रही है। एक्शन सीन भी अच्छा लगता है। कुर्सी ढाल लाए वही टाके दूध वाले। अब मेरी नानी तो भड़ास निकाल रही थी, लेकिन पूजा का समय भी निकलता जा रहा था, पर हमने लगभग सारी तैयारियां कर ली थी। घड़े बड़े तैयार थे, टेंट वाला कुछ और सामान लेके आ गया था जैसे कि कूलर, कुर्सियां। बस मेरा नहाना बाकी था, क्योंकि पूजा से पहले नहाना तो पड़ेगा ना। पर बचपन से नहाने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है, यानी कि 5G की स्पीड से नहाता हूँ। मैं तो नहा के आ गया। ये मोटा भाई तुमने तो नहा लिया, लेकिन तुम्हारा छोरा किधर है? हाँ मेरा छोरा अभी तक सो रहा था, इसलिए चुपचाप बैठा था। अब चुपी चाप बैठेगा ना, अभी उसको उतना बोलना थोड़ी आता है। क्या मस्त जोक मारा मैंने। खैर मुझे तैयार होना था, इसलिए मैंने नेहा को आवाज दी, नेहा मेरे कपड़े निकाल के दो। तो वो दूसरे घर से निकल के आई, अलमारी के पास गई और कपड़े निकाल के दिए। तो घर पूरा तैयार है, टेंट पूरा तैयार है, जितना आज के लिए होना, और मैं भी पूरा तैयार हूँ। जीन्स पहन लिया है, सफेद शर्ट पहन लिया है। और पंडित जी भी आ गए थे और उन्होंने आते ही पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी। बस हमारे छोटे भीम का तैयार होना बाकी था, पर मेरे नाना ये तो तैयार होंगे नहीं। और बाहर जो पहले बहुत सारी लाल लाल कुर्सियां रखी थी उसमें से कुछ ही लाल बची हैं, बाकियों को तो बनियान पहना दी गई है। और ये है बुलंद दरवाजा, मतलब कि हमारे घर के बाहर लगने वाला फूलों से बना दरवाजा। तो ये दरवाजा तो तैयार हो रहा था, लेकिन हमारी फूलमती तैयार हो चुकी थी, यानी कि नेहा नहा धो के ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो थोड़ी देर तो मैं घर के दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं और नेहा घर के दरवाजे के बाहर बैठ गए, क्योंकि पूजा शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग तो पूजा में शामिल थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन तब तक हमारा बेटा छोटा भीम नहा धो के तैयार होकर कपड़े बदल के अपनी दादी गोद में था और उनसे दूध की बोतल छिनाने की कोशिश कर रहा था। पर दूध पीते पीते जैसे उसका ध्यान हमारे ऊपर गया तो उसने देखा कि ये तो मेरे माँ बाप है और पूजा ध्यान से नहीं कर रहे हैं, तो उसने दूध पीना बंद कर दिया और हम लोग को आंख दिखाने लगा। अब मैं तो कांप गया छोटे भीम की आंख दिखाते ही। तो इसके बाद मैंने पूजा ध्यान से की और बाहर की पूजा संपन्न होते ही जब कलश वाली लड़कियां घर के अंदर जाने लगी तो मैं भी इन सब के पीछे जाने लगा। तो पंडित जी ने बोला, नहीं बेटा अभी तुमको नहीं जाना है, अभी तो तुमको घर के बाहर ही एक नारियल फोड़ना है। तो नारियल फोड़ने के बाद मैं और नेहा घर के अंदर गए। फिर पंडित जी ने शायद हर एक कमरे में एक कलश रखवाया और हमसे बोला, बेटा 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 5 मिनट बाद मिलो। थोड़ी देर पहले जो पूजा हुई आप लोगों ने देखी होगी, नहीं ये आदमी ने पकड़ा था कैमरा। तुमने पकड़ा। अब लगे हुए टेंट के नीचे मेहमान भी आकर बैठने लगे थे और हम भी पूजा वाली जगह पर जाकर वापस बैठ गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो का अगला भाग आएगा कल। मैं जानता हूं कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालता हूं, काफी दोस्त नहीं डाले, लेकिन इस वीडियो का अगला भाग आएगा कल। और अब सुनिए मेरे आने वाले गाने की रिलीज डेट, जो कि है 5 जुलाई, यानी कि अब से कुछ दिनों बाद। और मजा इसलिए आएगा क्योंकि उसके 2 दिन बाद 7 जुलाई को हमारी एनिवर्सरी रहती है। इस महीने मजा ही मजा है, क्योंकि एनिवर्सरी के 3 दिन बाद 10 जुलाई को नेहा का जन्मदिन रहता है। मेरा बहुत खर्चा होने वाला है, लेकिन इस महीने में जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो गाने का इंतजार करिएगा 5 जुलाई को, और इस वीडियो के अगले भाग का इंतजार कल। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ए क्या किया? हमने कुछ नहीं किया भाई। हाँ अरे उसने बोला शुक्रिया किया, और अगर कंफ्यूजन है तो कल पूछ लेना।